हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और रीसाइक्लर व्यू के इस प्लेलिस्ट में आज हम तीसरा वीडियो कवर करने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियोस में हमने कवर किए थे रीसाइक्लर व्यू को किस तरह से कार्ड लेआउट की हेल्प से डिज़ाइन करना है और वो सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की थी। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये जो रीसाइक्लर व्यू हम दिख रहे हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में। तो हमें इसे डिस्प्ले करना है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल करके फिर इसे ग्रिड व्यू के फॉर्म में भी देखना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। इसका व्यू बस स्टाइल हमें चेंज कर करके देखना है किस तरह से हम इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल व्यू आप अक्सर देखोगे जियो ऐप में स्टार्ट में ही जस्ट बैनर के नीचे आपको बहुत सारे ऐड दिख रहे होंगे जो इस तरह से ड्रैग होके जाते हैं। मैं इसमें जब चेंज करूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि वो चीज़ कैसे दिखता है। तो चलिए, तो ये इस वीडियो को देखने से पहले आप जो इसका प्रीवियस वीडियो था रीसाइक्लर व्यू विद कार्ड व्यू डेमो, आप उसे ज़रूर देखना। उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। तो वहाँ पे इसकी प्रीवियस वीडियो को सारा प्रोसेस, सारा फेज़ मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम सिर्फ व्यू के ऊपर काम करेंगे, लेआउट्स के ऊपर काम करेंगे कि अभी ये वर्टिकल व्यू में दिख रहा है, इसे हम हॉरिजॉन्टल व्यू में करेंगे, फिर हम इसे ग्रिड लेआउट की हेल्प से इसे ग्रिड व्यू के फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ व्यू को कवर करने वाले हैं, मीन्स इसके लेआउट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए, फिर भी एक भी रफ आइडिया हमने देख लेते हैं जनरली कि ये हमारा जो मेन एक्सएमएल है जहाँ पे हमने रिसाइकलर व्यू लिया है। फिर मेन एक्टिविटी में हमने आके क्या किया, रिसाइकलर व्यू का कास्टिंग कर दिया। उसके बाद इससे देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये वीडियो जो हम कवर करें इसमें बेसिकली जो भी काम करना होगा वो लेआउट मैनेजर में ही काम करना है हमें। रिसाइकलर व्यू को आपको एक लेआउट मैनेजर अलाउ करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता है। उसके बाद हमने अडेप्टर क्लास को क्या किया, अडेप्टर क्लास को एलोकेट कर दिया है और फिर रिसाइकलर व्यू को एडाप्टर एलोकेट कर दिया। उसके बाद हमने मॉडल, चलिए प्रोजेक्ट में देख लेते हैं। ये हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है ना। देखिए, हमने मॉडल क्लास बनाए थे। तो मॉडल क्लास में क्या होता है, जितने हमारे ये सिंगल रो एक्सएमएल बनाया था हमने, सिंगल रो एक्सएमएल का आप एक्सएमएल फाइल देख लो। ये हमने किससे बनाया था, कार्ड लेआउट से बनाया था। यहीं पे बेसिकली आपको कार्ड व्यू का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने कार्ड व्यू बनाया था। रिलेटिव इमेज के अंदर एक इमेज व्यू, एक टेक्स्ट व्यू, हेडर के लिए, एक डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे दे रखा था। सिंगल रो के हेल्प से ही आपको मॉडल क्लास डिज़ाइन करने हैं। सिंगल रो में जितने आपके मेंबर होंगे मॉडल क्लास में उतने ही यहाँ पे सिंगल रो में जितने आपके पास व्यू होंगे मॉडल क्लास में उतने ही मेंबर्स आपके पास होंगे। उसके बाद हमने फिर क्या किया था, उसके बाद हमने व्यू होल्डर क्लास बनाया था। व्यू होल्डर क्लास बेसिकली क्या करता है, रेफरेंस क्रिएट करता है। तो सिंगल रो एक्सएमएल में जितने वेरिएबल्स जितने हमने यहाँ पे व्यू क्रिएट किए हैं, फिर व्यू होल्डर में ही आपको क्या करना है, उन सारे का रेफरेंस क्रिएट कर लेना है। एक्सटेंड करके रिसाइकलर व्यू को आप रिसाइकलर व्यू डॉट होल्डर व्यू होल्डर को आप एक्सटेंड करोगे तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर बनाने का ऑप्शन दे देगा। फिर इन तीनों को रेफरेंस क्रिएट कर लेना है फाइंड व्यू आईडी से। उसके बाद की बात आती है माई एडेप्टर में। माई एडेप्टर में हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर को। उसके बाद ये जो एरे लिस्ट है हम मेन वाले मेथड्स, मेन एक्टिविटी से वहाँ से पास कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर दे रहा है। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हम क्या करते हैं, सिर्फ व्यू क्रिएट करते हैं और ऑन बाइंड में क्या होता है, हमारा उस व्यू में डेटा बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो ये हमारा एक रफ आइडिया था जो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमें कवर करना है डिज़ाइन, लेआउट्स उसके। तो यहाँ देखिए, ये हमने रिसाइकलर व्यू को एक लेआउट एलोकेट कर रखा है, लेआउट मैनेजर, न्यू लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर। सबसे पहले ना इसे हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। ठीक है, हम एक फ्रेश क्या करते हैं, एक फ्रेश लीनियर लेआउट मैनेजर का एक क्लास ले लेते हैं और उसके बाद फिर तब हम जाके उसे एलोकेट करेंगे। अभी नहीं, देखिए कैसे करना है उसे। तो यहाँ आप ले लीजिए लीनियर लेआउट मैनेजर, लेयर बनाते हैं लीनियर, फिर लीनियर लेआउट मैनेजर। और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पास करना है 10 और फिर यहाँ पे हमें पास करना है फिर वापस से हम यहाँ पे टाइप करेंगे लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर डायरेक्शन हमें एक करना है, तो इसे हम फॉल्स करके रखेंगे। ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट डिसाइड करता है। ये हमने बना दिया। अब फिर क्या करना है, आपको रिसाइकलर व्यू को एलोकेट कर देना है। तो रिसाइकलर व्यू सेट लेआउट मैनेजर और यहाँ पे फिर हम क्या डाल देते हैं, लेआउट मैनेजर।
तो चलिए अभी वही रिसाइकलर जो हमारा वर्टिकल फॉर्म में दिख रहा था, अभी वही रिसाइकलर आपको किस फॉर्म में दिख रहा है वो उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हमारा ऐप जो है इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिविटी लॉन्च हुई है, देखिए दिख रहा है ना। अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर आप जियो ऐप पे देखोगे तो एक बैनर होता है, बैनर के नीचे फिर बहुत सारे एड्स होते हैं, इमेजेस के एड्स दिख रहे होते हैं, जिन्हें हम इस तरह से ड्रैग करते हैं ना, राइट की तरफ ड्रैग करते हैं, तो देखिए वो ड्रैग करते हुए चला जाता है। अब दिख रहा है यहाँ पे कितना खूबसूरत से ड्रैग हो रहा है। इस तरह से ये भी आपका ड्रैग होगा। तो अगर आपको ऐप में कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले करनी है तो हम क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू का जो लेआउट्स है उसे हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे। बेसिकली लीनियर लेआउट लेके आप उसे हॉरिजॉन्टल कर दो, तो क्या होगा, आपका बहुत सारा चीज़ इस तरह से आराम से दिखेगा। तो और यहाँ पे दिख रहा है ये कंटेंट कितना कितना खूबसूरत तरीके से दिख रहा है। बस बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी ज़रूर जियो ऐप यूज़ किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एड्स है इस तरह से डिस्प्ले कर रहे होते हैं। हम उसे ड्रैग कर करके बहुत सारा देख सकते हैं कि इसके अंदर कितने सारे कंटेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस बहुत कम होता है और कंटेंट्स हमारे पास बहुत कुछ होते हैं डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने कम स्पेस में कितना ज़्यादा कुछ दिखा पा रहे हो अपने यूजर्स को। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आप अपने इस रिसाइकलर व्यू को वर्टिकली नहीं करके हम उसे इस तरह से क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाएंगे। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है। चलिए होप कि ये स्टाइल आपको पसंद आए। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बशर्ते इस यहाँ पे जो हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे, हमें क्या करना है, एक फ्रेश लीनियर लेआउट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके अंदर ये डिसाइड कर देना है कि भाई आपको ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखना चाहिए। उसके बाद उस रिसाइकलर को ये लेआउट मैनेजर जो है क्या करना है, एलोकेट कर देना है। सो जो नेक्स्ट अब हम देखिए, ये चीज़ तो होप कि क्लियर हो गया आपको, ये बहुत अच्छा था। अब हम देखेंगे कि हमें इसे ग्रिड व्यू में फॉर्म में दिखाना है, मीन्स एक रो में दो दो कॉलम करके दिखाना है, मीन्स दो जो मॉड्यूल्स हैं, दो दो पोर्शंस, दो दो प्रोग्राम करके एक साथ दिखाना है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, यही जो लीनियर लेआउट मैनेजर हमने बनाया, इस लीनियर लेआउट मैनेजर को क्या करते हैं, हम कमेंट कर देते हैं। उसके लिए फिर हम ले लेंगे ग्रिड लेआउट मैनेजर, ठीक है ना। फिर उसी चीज़ के लिए हम कर देते हैं ग्रिड लेआउट। तो ग्रिड लेआउट मैनेजर पहले हम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या स्मॉल चेंजेस आपको उसमें करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रिड लेआउट मैनेजर। ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका ग्रिड लेआउट मैनेजर का, फिर न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर, इसमें पास करते हैं दिस। और एक रो में आपको कितने कॉलम दिखाने, तो हम दे देते हैं 2, ठीक है, 2। और उसके बाद फिर क्या करना है, RCV जो हमारा रिसाइकलर व्यू है, सेट लेआउट मैनेजर, इसके अंदर हमें किसे आप पास कर देना है भाई, जो हमने ग्रिड लेआउट मैनेजर बनाया है। बस बन गया बात। लेकिन इसे हम रन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आपको क्या स्मॉल चेंजेस इसके अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। चलिए हमारा ऐप लेते तो देखिए ये डिज़ाइन ना बिल्कुल ख़राब हो गया, बिल्कुल भी ख़राब हो गया। इस तरह से नहीं आ रहा है, जितना खूबसूरत ये दिख रहा था हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लीनियर लेआउट मैनेजर के हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, उतना खूबसूरत ये नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कार्ड लेआउट पे जिस तरह जब आप ग्रिड लेआउट पे काम करोगे तो आपका जो वो रो XML, सिंगल रो XML है, आपको ये उसी तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा। देखिए ये जो सिंगल रो XML हमने डिज़ाइन किया था, ये हमने एक्सपेक्ट करके डिज़ाइन किया था कि हम किस पे काम कर रहे हैं, वर्टिकल वाले फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो ये उसी के फॉर्म के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। तो जब आप ग्रिड लेआउट पे काम करोगे तो आपको अपना सिंगल रो XML इस डिज़ाइन के मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा दिख रहा है ना, ये जो टेक्स्ट है, ये जो साइड में आ रहा है, आप उसे भी नीचे ले आओ, फिर इसे भी नीचे ले आओ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो हमने इमेज व्यू लिया था, ये हमने रिलेटिव लेआउट लिया है। तो रिलेटिव लेआउट में क्या करते हैं, पहले तो हमने एक इमेज व्यू दिया था। इस इमेज व्यू के राइट में हमने ये वाला चीज़ डिसाइड किया था कि ये टेक्स्ट व्यू किसके राइट में दिखेगा, इमेज व्यू के राइट में दिखेगा। तो चलिए ये राइट वाला पोर्शन आप हटा दीजिए भाई, ये राइट में नहीं दिखेगा। कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा उस इमेज व्यू के नीचे में, है ना। उस इमेज व्यू के कहाँ दिखेगा, नीचे में, मीन्स लेआउट बिलो। किसके बिलो भाई, IMG1 के बिलो में दिखेगा ये, ठीक है ना। तो अब डिज़ाइन में जाके देख लो कि कैसे दिख रहा है। देखिए इस इमेज के नीचे में दिख रहा है ये। उसके बाद ये तो ऑलरेडी उसके नीचे है ही है। तो उसके बाद फिर देखते हैं T2, ये हमने बनाया है राइट ऑफ किसके, इमेज1 के। तो इसे हम कर देते हैं भाई, ये जो है वो T1 के लेफ्ट में नीचे दिखे, राइट में नहीं, T1 के नीचे में ये दिखेगा। और जो ये लेफ्ट मार्जिन 10 dp इसका हमने दे रखा था, और लेफ्ट मार्जिन 10 dp इसका भी दे रखा था, इसे भी हटा देते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये इमेज जो है लेफ्ट अलाइंड करके दिख रहा है, इसे हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं। ये हमारा इमेज है, चलिए इसे हम क्या करते हैं, वर्टिकल ग्रेविटी
चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस इमेज व्यू को लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दिया। यहाँ पे आइए, देखिए ये जो इमेज व्यू था, क्या किया हमने, इसका लेआउट जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, देखिए इसे हमने जाकर ट्रू कर दिया। इसे यहाँ सेलेक्ट किया, ट्रू, देखिए लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। तो इमेज व्यू बिल्कुल बीच में आ गया। ठीक है, आप टेक्स्ट व्यू को भी बीच में ला सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट व्यू और बाकी सारी चीज़ें भी बीच में लानी है तो बस क्या करो, आप इसे यहाँ पे और फिर इसे यहाँ पे, तो देखिए सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल एडजस्ट हो गई, क्योंकि ये टेक्स्ट व्यू जो है फुल कवर कर रहा है, पूरे इस विड्थ को, मैक्स विड्थ को कवर कर रहा है। ठीक, इसलिए इतना ही दिखेगा ये। देखिए विड्थ जो है इसका मैच पैरेंट है। तो अब ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है, ये किसके रिस्पेक्टिव डिज़ाइन बनाया है, ये हमने बनाया है ग्रिड लेआउट के रिस्पेक्टिव डिज़ाइन। तो अभी मेन एक्टिविटी में आते ही हमारा ग्रिड लेआउट ऑलरेडी एक्टिवेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं, वापस से रन करते हैं और अब हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि हमारा व्यू किस तरह से दिख रहा है, ग्रिड लेआउट में हमारा कंटेंट किस तरह से दिख रहा है। चलिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। देखिए दिख रहा है ना, काफ़ी कुछ बदल गया डिज़ाइन में। तो इसी तरह से आपको ग्रिड लेआउट में अपने डिज़ाइन को चेंज करना पड़ेगा। जो रो XML, जो सिंगल रो हमने डिज़ाइन किया था अपने हिसाब से, उसे आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप ग्रिड लेआउट में काम कर रहे हो तो। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ग्रिड लेआउट। और इससे पिछले पोर्शंस में हमने दिखाया कि किस तरह से लीनियर लेआउट में हम हॉरिजॉन्टल स्पेस में करके दिखाते हैं। तो ये अल्टीमेटली तो है रिसाइकलर व्यू के अंदर। जो रिसाइकलर व्यू का जो बेनिफिट्स है कि अल्टीमेटली आपका मेमोरी में उतना ही डेटा लोड होगा जितना स्क्रीन पे दिख रहा है, वो बेनिफिट भी इसे मिल रहा है। प्लस एज वेल एज क्या कर रहे हो, आप ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल करके स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को भी डिस्प्ले कर पा रहे हो। तो इस तरह से ये दोनों चेंजेस हमने यहाँ पे अपने वीडियो में देखा कि किस तरह से हम कम स्क्रीन में लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर का इस्तेमाल करके उसे हम हॉरिजॉन्टल कर देते हो तो कम स्क्रीन में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ हम एलोकेट करके रख पाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा स्पेस मैनेज कर पाएंगे। और ग्रिड लेआउट में हमने देखा है कि किस तरह से ग्रिड फॉर्म में हम उस कंटेंट को डिस्प्ले कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने यही दो चीज़ें हमें कवर करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस एलिमेंट पर अगर हम क्लिक करते हैं, इस एलिमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करके नेक्स्ट इंटेंट में हम उस चीज़ को क्या करके लेके जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।